नमस्कार, लक्ष्य कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हमने कुछ सवाल आपको लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का, जिसमें कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, खासकर रेल हो, बीएसएससी हो, इस सब में तो पूछा है। इस साल भी जो अभी करंट रेशियो में जिसकी एग्जाम हुई थी, बाद बाकी आने वाले सभी एग्जाम में पूछेगा ऐसे सवाल। छोटी सी आपको हम झलक दिखाने का कोशिश में है, बाद बाकी और आपको इसका क्या होता है, ढांचा कैसे होता है, ये सब तो छोटी सी वीडियो में नहीं बता पाएंगे, बट हम थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। समझ जाना तो थोड़ा लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। देखिए, अगर यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन हो, इस बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि यदि 17 पर पावर 117 माइनस 13 पर पावर 117 के रूप में हो तो निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा, ऐसे सवाल है। इसमें प्लस वाला भी आता है, माइनस वाला भी आता है, कई तरह का सवाल आता है, लेकिन हम छोटा पहले ये बताने का आपको कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक जरा थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसमें करना क्या है। जैसे मान लिया जाए ये ए है, माइनस क्या है, बी है, और यहाँ पे आपको एन संख्या है। तो अगर ऐसे अगर माइनस हो, आप पावर अगर सेम ही हो, और दोनों जो है ना, दोनों पावर जो है वो विषम हो, क्या हो, विषम हो, समान भी हो और विषम हो, तब सर बनाना कैसे है। तो समान और विषम रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ए माइनस बी जो संख्या उसको घटा देना है, जो भी आपको आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर नहीं वो आंसर आ रहा है तो इसको गुणनखंड में तोड़ देना है, गुणनखंड में तोड़ देना है। गुणनखंड तोड़ने के बाद जो आएगा अंक वो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। जैसे इस सवाल में आप देखिएगा, जैसे आप देखिए हमने क्या बोला कि पावर समान हो। देखिए, पावर समान है और क्या हो, विषम हो। ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो क्या करना है, बेस जो इसका होती है, यानी जो ये ए और बी है, यानी 17 और 13 है, इस 17 है और 13 है, इस दोनों को घटा दीजिए। घटाने के बाद आपका क्या आता है, घटाने के बाद आपका कितना आता है, 4। तो देखिए, 4 आपको ऑप्शन में है, नहीं है। अगर ऑप्शन 4 में रहता तो आपका सही हो जाता। तो करना क्या है सर, तो इसको जो है ये 4 का जो है ये गुणनखंड में तोड़ दीजिए। जैसे 2, तुम लोग भी समझना, ठीक है। 2 से तोड़ेंगे तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाता है, 2 आता है। अब जैसे 2 से हम तोड़े तो 2 आ गया, और ऑप्शन में मेरा यहाँ मिल गया, तो हम यही मार के निकल जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं। जैसे नेक्स्ट सवाल एक और आपको हम देते हैं, वो आप कोशिश कीजिएगा बनाने। जैसे ये सवाल समझ गया ना, एक सवाल और हम देते हैं। मान लिया जाए, थोड़ा बर्दाश्त करना, समझने की कोशिश करना। 37 पर पावर 537 माइनस 12 पर पावर 53 हो। अब यहाँ पे ऑप्शन हम आपको दे देते हैं। ऑप्शन देते हैं 7 है, 8 है, 25 है और 13 है ना। अगर समझ गए मुझे तो पूरा तरीका आपके सामने हम आगे। जैसे आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे सर, तो इसमें आपको क्या करना है, बस ये आपको सिर्फ गौर करना है कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, विषम है, ये दोनों क्या है आपका, विषम है। जब विषम आपका हो, विषम आपका हो, 537 है, सॉरी 537, 537 और एक ही अंक हो, देखिए विषम है, पावर दोनों का समान है, तो अब कुछ नहीं करना, ये बेस जो है यानी a माइनस बी कर देना, घटा देना है। a माइनस 20 यानी 37 माइनस कितना, 12, घटाने के बाद कितना आता है बता दो, कितना आता है, 25। देखिए क्या 25 ऑप्शन में है, तो हाँ सर जी 25 ऑप्शन किसमें है, बी में, सी में है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, सी। बात समझ में आया कि नहीं। अगर एक बार फिर, अगर नहीं यहाँ पे 25 नहीं रहता, मान लिया जाए यहाँ पे क्या आपका रहता, 5 रहता, तो फिर क्या करते, ये जो 25 जो है इसको गुणनखंड में तोड़ देना था, ठीक है। 5 से तोड़ेंगे 5 25, यानी 5 हमारा है, ऑप्शन मिल गया मेरा, निकल के रख के निकल जाएंगे। नेक्स्ट सवाल फिर ले, समझेगा। नेक्स्ट सवाल आप भी समझिएगा, आप लोग भी समझिएगा, दो बच्चा मेरा इधर खड़ा है वो भी समझ रहा है। फिर हम सवाल, नेक्स्ट सवाल आपको लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, पूरे वीडियो देखिएगा। अब तीसरा सवाल लेते हैं, तीसरा सवाल है आपका 47 पर पावर 25 माइनस 1,
अब इसको बताना है ये किनसे हल होगा। यहां हम ऑप्शन दे देते हैं फिर आपको। ऑप्शन है 21, ऑप्शन है 24, ऑप्शन है 23 और ऑप्शन है 19, है ना, समझ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ तो सोचेगा कि सर जी आपने बोला यहाँ पे विषम होना चाहिए, यहाँ कुछ है नहीं। गौर करो बाबू रे, यहाँ इस 47 पर पावर कितना है 25, है ना, माइनस अगर एक पर भी हम पावर लग दे कितना 25, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ना, नहीं फर्क पड़ने वाला। तो अब सर आ गया उसी फॉर्मेट में, इसको कुछ नहीं करना, बस इसको देखना है विषम है कि नहीं और समान है। विषम है ना, विषम है, विषम है तो कुछ नहीं करना है। इस 47 में घटा देना किसको, एक को, घट रहा ना। घटाने के बाद मेरा कितना आता है 46, घटाने के बाद मेरा कितना आता है 46। क्या 46 कहीं ऑप्शन में है, नहीं है। तुरंत दिमाग में ठनक गया, नहीं है तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, क्योंकि इसको अब किस में तोड़ देना है, गुणनखंड में। 2 से तोड़ेंगे तो मेरा कितना आ गया 23। तो अगर 2 रहता ऑप्शन तो 2 भी हो सकता था, लेकिन 2 ऑप्शन नहीं है, तो इसका या तो होगा 23 या होगा 23,2। बात समझ में आया कि नहीं, यानी 23 से भी कटेगा और किससे कटेगा 2 से भी कटेगा, सही है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये टाइप 1 में था। अब देखते हैं दूसरा अगर टाइप मिल जाता है तो उसको भी बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब लगता होगा गुरुजी ये ना होके अगर यहाँ पे विषम रहे तो फिर क्या हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पे अभी तक जो था आपका क्या था a माइनस बी, और यहां जो भी आ रहा था समान था वो क्या था, विषम था, है ना। अब विषम ना होके क्या रहे, सम रहे, विषम ना होके क्या रहे, सम रहे, तो फिर क्या कहें, अच्छा छोड़ दीजिए, विषम ही रहे, क्या रहे, विषम ही रहे। यहां पे माइनस था, अब क्या रहे प्लस, एगो हो जाता है ना। तो उस तरह का सवाल कैसे बनाएंगे उसके लिए थोड़ा सा दिखाते हैं कैसे कटेगा यहाँ। हाँ प्यारे बच्चों, अब हमने क्या था कि वहां पे विषम ही था, पर वहां पे क्या था, वहां पे क्या था माइनस था। अब यहाँ पे क्या आ गया प्लस। अगर प्लस रहे तो कुछ नहीं करना, जो प्लस में माइनस में कर रहे थे वही काम किस में कर देना, प्लस में करना। अब यहाँ पे गौर करो, हमने क्या बोला a प्लस बी, और यहाँ पे n और यहाँ पे n, और ये दोनों क्या रहे सम संख्या, विषम संख्या। कैसे संख्या, विषम संख्या। तो बस कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे a माइनस बी कर रहे थे माइनस में, तो प्लस आ जाएगा तो क्या कर देना प्लस, और प्लस करने के बाद अगर ऑप्शन मिल गया तो सही है, अगर नहीं ऑप्शन मिल रहा है तो उसको गुणनखंड में तोड़ देना। जैसे समझिएगा यहाँ पे कितना आपका 47 प्लस कितना है 87। अब बोलिएगा सर ये कहां से लाए कैसे लाए, तो ये छोटी सी वीडियो हम नहीं बता पाएंगे। बेसिक और जो फाउंडेशन बेच रहा था उसमें बारीकी से बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे बताएंगे तो तुम आपको स्किप करके चल जाओगे। यहाँ डांस वाला तो वीडियो चल नहीं रहा कि तुम देखेगा, इसलिए तुम पहले छोटा समझो, बेसिक हम क्लास में बताते हैं और बताएंगे। अब इस दोनों का जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा सो बताओ 134। देखो 134 कहीं ऑप्शन में है नहीं है, तो फिर अब इसको क्या करना है फ्रैक्शन में तोड़, यानी गुणनखंड में तोड़ना। कितना में 2 से देंगे तो यहाँ 2 से क्या हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, यहाँ पे क्या होगा 7। देखो ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया सोना तुम लोग का, समझने की कोशिश करो, ठीक है, समझ गया था ना। अब देखते और लेते हैं एक सवाल सर, अब क्या होगा सर, सब बताएंगे जो तुम्हारे मन में चल रहा है सर, शाम विषम लंबन सब बताएंगे, पहले तुम धैर्य रखो। यहाँ पे दूसरा सवाल लेते हैं गुरुजी, अगर यहाँ पे रहे अब तुम देखेगा सवाल टिक देगा 117 प्लस 22 117, ऑप्शन दे दिया जाए, ऑप्शन दिया जाए सर 7 और 5, बी में देते हैं 8, सी में दे देते हैं 117 और डी में देते हैं 40। बन गया है ना। अब देखो सर कैसे किया जाए, बस देखो बच्चा उधर वाला देख रहा है बोल रहा है कि सर बन गया है, तुम लोग भी जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। ये दोनों का क्या करना है, a प्लस बी को जोड़ देना है। जोड़ेंगे 13 प्लस कितना 22, इस दोनों को जोड़ने के बाद कितना आता है 35 आता है। क्या 35 ऑप्शन में है नहीं है। अब इस 35 को गुणनखंड करना है, तो अगर कितना से दे 5 से, 7 पचे 35, 7 पचे 35। अब देखो 7 जो है यही गिर जाता है, बार बार हमारा मेकअप गिर जाता है। अरे
7 पचे 35, तुमको आंसर दिख गया, कहां पे है बता दो। या तो 7 होगा या तो 5 होगा। तो देखो यहाँ 7 और क्या दिया है, 5 दिया है। बात समझा सुना। इस बार एनटीपीसी में एलपी में बदल दिया, 7 भी ऑप्शन दे दिया था और 5 भी दे दिया, डी में लिख दिया था ए और बी दोनों। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए। समझ में आया कि नहीं, समझ गया ना। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। तुम धैर्य बना के रखना और सटाक से तुम भी आंसर बकने की कोशिश करेगा। हेलो देखो, अगर हम कहें आपको कि 7 पर, थोड़ा सा लगेगा तुमको डिफिकल्ट लेकिन आसान है, 7 पर पावर 3 पर पावर 13, तुम लोग तुरंत सोच लेना, 2 पर पावर 13 ऐसे रहे गुरुजी, तब आंसर कितना होगा। यहां पे 6 9 6 5 और 4 और 12। अब सर ऐसे में कैसे होगा, बन गया, बना आप लोग से, ध्यान दीजिएगा इधर पे। अगर इसको 7 पर पावर क्यू है मतलब कितना है, सो बता दीजिए। 7 पर पावर क्यू कितना होता है, बोल रही चुप जा। 7 का क्यू कितना होता है, तो जब कर, अरे 7 7 49, तो कितना होगा जल्दी बताओ। 300 कितना, चुट्टा सब भूल भाल किया कि रे, क्या कर रहे हो तुम लोग, सो बता, तुम लोग क्या कर रहे हो, खाली टाइम में पास कर रहा है क्या। अरे देखो 7 पर पावर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, फिर 7 से 9 सती 63 और 7 चौका था कितना, अभी बोलने बोल दिया 343 पर पावर कितना है 13 है ना, प्लस यहाँ पे कितना होगा 2 पर पावर 13। देखो ये दोनों विषम है, बोलो अब इस दोनों क्या होगा, जुटेगा, प्लस में क्या बोलो जुट जाएगा ना। तो 343 प्लस 2 कितना होगा 345, कहीं ऑप्शन में है नहीं है, तो इसको फ्रैक्शन तोड़ना है। कितना से दे सर जी, 5 से देना, 5 से देना, 5 से देंगे 6 पंचे 30 और 9 बचे 45। अब आगे नहीं बढ़ना, ऑप्शन मिल जाएगा तो काट के निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। अब बोलिएगा सर जी और तो कटेगा, नहीं काटना, ऑप्शन अगर जैसे हो जाएगा वहीं पे छोड़ देना, कोई गड़बड़ है क्या। ऑप्शन मिल जाएगा आगे बढ़ जाना, इन कि सर फिर इसको काटने लगे, नहीं, आगे ऑप्शन अगर नहीं मैच करेगा तो फिर आगे बढ़ना है, और अगर मैच कर गया चल गया, क्योंकि ये सब सवाल ही ऐसा है, बुलाएगा मगर जाने को नहीं, अगर जाएगा तो हिसाब से जाना, अकबका के नहीं जाना तो बर्बाद तुमको कर देगा। और सवाल हम लेते हैं तुम्हारे बीच में, एक्चुअली क्या है ना बॉस, वीडियो में बढ़ाने में थोड़ा सा हमको बड़ा ये लगता है, ऑफलाइन में जो मजा आता है ना इसमें नहीं मजा आता है हमको, फिर भी क्या करें, बहुत सारा महान आत्मा है, उसको थोड़ा बहुत समझाना पड़ता है। अब एक और सवाल लेते हैं 3 और 4। अब कहो 41 पर पावर 43, 41 पर पावर 43 प्लस 43 पर पावर 43, अब इसका आंसर बताना है। ऑप्शन भी तुमको दे देते हैं, 86 74 12 और 84, बन गया आंसर। अब देखो ये क्या बोले हमने कि विषम हो और ये दोनों प्लस में है, तो 41 प्लस कितना कर देंगे 43, इस दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाता है जल्दी बताओ, 84 होता है। अब 84 कहीं ऑप्शन में है, है कितना नंबर, डी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा यहीं पे। और अगर वो नहीं होता तो फिर इसको फ्रैक्शन में तोड़ना था, और जो आएगा वहीं पे होता आंसर। बात समझ में आया, आंसर इसका क्या हो जाएगा डी। कुछ और तरह का इस तरीके का सवाल है टाइप 3 जो थोड़ा सा वीडियो रोकते हैं बताएंगे। प्यारे बच्चों अभी तक जो हमने बताया था यहाँ पे क्या आपका आ रहा था, विषम आ रहा था ना, अगर यहीं पे सम रहे, यहाँ पे क्या रहे सम रहे, और यहाँ प्लस या तो फिर एक क्या रहेगा माइनस, 2 फिर बनेगा, प्लस वाला एक बनेगा एक माइनस वाला, क्योंकि हमने क्या देख रहा था पावर देख रहा था। अब पावर हम देखेंगे कि अगर हमारे पावर ऐसा रहे a प्लस या माइनस b, और यहां जो हो आपका यहाँ पे कैसी संख्या हो सम संख्या, अभी तक कैसा आ रहा था विषम आ रहा था, बात समझ रहा है ना। अगर सम संख्या रहेगा तो सर कैसे बनाएंगे, जैसे समझो यहाँ पे एक हम सवाल पहले डालते हैं आपको कि अगर कहे 32 पर पावर 68 माइनस 10 पर पावर 68 हो। अब ये देखो ये दोनों संख्या मेरा कैसा बन गया सम संख्या ना, दोनों संख्या कैसा है सम संख्या,
तब सर जी हम कैसे बताएंगे? तो उसके लिए देखो बाबू, यहां हमको भाजक ही निकालना है। किससे भाज्य होगा? तो देखो इसके लिए तुमको क्या करना है, ध्यान पूर्वक समझना। अब पहला वर्ड क्या करना है कि जैसे ये ए और बी का फॉर्मेट में है, समझ रहे हो ना? तो पहले एक काम करना है, एक बार करना है ए प्लस बी और एक जगह करना है ए माइनस बी। समझ में आ रहा है ना? ए प्लस बी और ए माइनस बी, आधार को पकड़ना। जैसे अगर हम इसको ए प्लस बी करेंगे तो 32 और 10 कितना हो जाएगा, यानी 32 और 10 कितना होगा, 42। और यहाँ पे 32 माइनस 10 कितना होगा, घटा तो 22। अब देखो ऑप्शन पहले हम लिख देते ताकि तुम बार बार चीज आता लिखवा मेरे तो खराब हो गया दोस्त। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा सर, हम आपको बताते हैं। इधर देखो, थोड़ा मैथ हम सही कर लेते हैं, ठीक। अगर इसको दोनों का पहले क्या करना है, इस दोनों का जोड़ देना है। जोड़ दिया तो मेरा कितना आया, 42। ये दोनों का घटा देना है, घटाने के बाद कितना आएगा आपका, 22 आएगा। उसके बाद ऑप्शन देख लेना है, ठीक है ना। अगर जोड़ने और घटाने के बाद ही आपका ऑप्शन आ गया तो आपका सही है, और नहीं आया तो एक बार कोशिश कर लेना। दोनों तरीके से देखना है। अब यहाँ पे हमारा कितना है, 42 है ना। अब 42 को अगर फ्रैक्शन में तोड़े तो कितना से, 2 से देंगे, यहाँ क्या होगा, 21। देखो ऑप्शन में मेरा 21 है कहीं पे, नहीं है, है ऑप्शन में नहीं है। चलो इसको अगर 2 से काटते हैं मेरा कितना होता है, 11। कई बार ऑप्शन में है, नहीं है। चलो अब जब नहीं है तो एक स्टेप और इसमें बढ़ते हैं। अगर ये 3 से दें तो मेरा ये कितना होगा, 7। ऑप्शन में मेरा है, बोलो ऑप्शन में है तो मेरा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं? पहला क्या करना है कि दोनों आप निकाले। अगर यहीं से मेरा 11 सेटिंग हो जाता तो 11 ही आंसर होता। अगर नहीं हो रहा है तो फिर इधर आके देखना, 42 नहीं हुआ। अब यहां देखो सोना, इसको तुम कितना से तोड़ेगा, ये तो अब भागने वाला नहीं है। भागेगा कौन, यही भागेगा, ध्यान इधर देगा, भागेगा यही। तब इसी को भगा देना है। बात समझ गया होगा? जब ये क्या रहे आपको सम रहे तो एक बार जोड़ना, एक बार घटाना, जिससे आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा। हम जोड़ने के बाद 42 आया था, 42 देखते ऑप्शन में नहीं है। घटाने के बाद 22 आया, ऑप्शन कहीं पे नहीं है। इसको हम फ्रैक्शन में तोड़े तो मेरा 7 2 3 2 3 7 है, और यहाँ पे 2 11। ये तो 11 तो इस वाला पार्ट तो नहीं होगा, इस बारे में सोचते हैं। तो 2 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, 3 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन में मेरा कितना है, 7। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, सी। शायद अब नेक्स्ट सवाल तुम बना लोगे अपने से। लो देखो नेक्स्ट तुमको फिर देते हैं। थोड़ा सा समय देना बहुत, समझा कि नहीं? हम कहें दूसरा सवाल हम देते हैं, आप तुरंत बनाना। यहाँ पे 13 पर पावर है 26 और माइनस आपको है 12 पर पावर 26। बताओ आंसर क्या होगा, बता दोगे? एक बार इस दोनों का जोड़ना है, a प्लस बी जोड़ना है और a माइनस बी घटाना है। जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 25। घटाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 1। घटाएंगे मेरा कितना होगा, 1। अब ऑप्शन को वहां पे देख लेना कि मेरा ऑप्शन है कि नहीं। यहाँ पे ऑप्शन कहते हैं 7 है, 5 है, 2 है, 6 है। अब लो बताओ, 1 तो होगा ही नहीं, नहीं होगा। 25 तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो हम इसको तोड़ देंगे 5 से, तब 25। ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ए नंबर। समझ में आया कि नहीं? सुना, तुम लोग को भी समझ में आता ही होगा। थोड़ा सा और देख लो, और सवाल हम देते हैं 2 नंबर में। जैसे देते हैं दूसरा सवाल है 47 पर पावर 46 सम है, और उसके बाद में 13 पर पावर 46। बताओ आंसर क्या होगा। बिना ऑप्शन क्या बना देगा, बना देगा ना। इसको अगर जोड़ेंगे, एक बार a प्लस क्या करना है, b, और एक जगह क्या करना है, a माइनस b। जोड़ो कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। इसको जोड़ो कितना होता है, घटाओ 33 होता है ना। अब ऑप्शन देखना पड़ेगा, बिना ऑप्शन के तो ये सब खेला करना ही नहीं। ऑप्शन जैसे कहते हैं 7 है, 8 है, 6 है, आगे में से कोई नहीं। यहाँ कितना हो जाता था, 34 होता है। अब बताओ, ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये तो 34 का आधा करेंगे तो क्या होगा, 17 दूनी 34 है, कहीं पे नहीं है। तो अब तो खेला इसी से करना पड़ेगा। तो 60 को भागा देना है कितना से, 2 से, मेरा क्या होगा 30। कहीं ऑप्शन में है, नहीं है। फिर भागा देना है 2 से, मेरा कितना होगा 15। कहीं ऑप्शन में है, नहीं है।
फिर भागा देना कितना, 3 से 5, कहीं ऑप्शन में है नहीं है। तो अब आप कहेंगे सर इसमें से क्या होगा, अब कोई नहीं दिया तो यहाँ पे क्या दिया है, नन ऑफ दिस। समझ में आ रहा है सोना रे, थोड़ा सा ध्यान दो, अगर नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन भी तो दिया है मेरा, क्या, नन ऑफ दिस। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है समझ में, आप लोगों को समझ में आता ही होगा। थोड़ा सा देखिए, और हम कुछ सवाल लेते हैं और आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बना सवाल तो और हमारे साथ है बॉस, लेकिन नहीं दे पाएंगे क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा तो तुम नहीं देखेगा, इसलिए इतना सवाल देखो, तुमको अच्छा लगे तो फिर से हमको बताना कि सर इसके नेक्स्ट वाला बताइए, तो हम नेक्स्ट आपको बता देंगे। नमस्कार, आप कैसे हैं, ये बात भी हमको बताइएगा। अच्छे होंगे। देखो बॉस, अभी लेट का एग्जाम चल रहा है, बाकी तो एनटीपीसी सब जो हो रहा है, जो होगा वो सब छोड़, जो तुमसे हो सकता है उसकी बहाली दे दिया रेलवे ग्रुप डी, जो जैसे हमारी शाखा के बहुत सारा विद्यार्थी उसी का वेट कर रहा था, तो अभी हम भी एगो बेच दे रहे हैं, और उस बेच में एकदम तुम्हारा अंत तक, जब तक एग्जाम होगा तब तक सारे कोर्स कंप्लीट करा देंगे, और हम तो चाहेंगे तुमको 100% सिलेक्शन दिलाने के लिए, और तुम अगर एफर्ट लगा दोगे तो कोई धरती का चीज नहीं है कि तुमको रोक सकता है। इसलिए सोना, अगर तुम चाहो कि दीपक सर से पढ़ना है तो आप पधार सकते हैं, बट नहीं चाहो तो तुम घर में भी मेहनत करना, हम तुमको बुला नहीं रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा लगेगा कि नहीं मास्टर वीडियो बना के हमको बुला रहा है, ऐसा नहीं। हमको दिखाने का मतलब था कि कुछ कुछ हमारे बारे में भी समझो कि हाँ ऐसे सवाल आता है, और झटके में कैसे बनाना है, नहीं झटके में बनाओगे तो फिर ये मेरिट में तुमको रोक देगा। चलो ठीक है, टेक केयर अपना करना, और पढ़ाई लिखा पर ध्यान देना। ठीक है, नमस्कार।